consider the following grammar and answer about whether this grammar is LL1 or not. Okay, so 10th question, the grammar is this one, where the non-terminals are only capital S and the terminals are A and B. Okay, and epsilon is also present. तो अगर कोई पूछ रहा है कि ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं है, ओके, तो ये मीन्स अभी तक आप क्या देखते थे जनरली कि एक कैपिटल S इज डिराइविंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ओके, लेकिन यहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 और एक प्रोडक्शन और है S डिराइव्स एप्सिलॉन, ओके, मीन्स सीधे सीधे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू अप्लाई द रूल्स फॉर चेकिंग वेदर द गिवन ग्रामर इज L1 और नॉट, ओके। वैसे इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं, जैसे कि अगर मैं पहले सॉल्यूशन की बात करूं तो जो ये ग्रामर है ये ग्रामर एम्बिगुअस है, ओके। अब चूंकि ये ग्रामर एम्बिगुअस है तो फिर ये LL1 कैसे हो सकती है, मीन्स आपको रूल नोट लिखवाया गया है कि अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है या लेफ्ट रिकर्सिव है तो वो ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं हो सकती है, ओके। तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं, एंड देन से स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर, okay. Now I'm just means trying to teach the second second method to check this grammar is LL1 or not, okay. तो second method ये है, यहाँ पर ये थोड़ा एग्जाम्पल अलग भी है। कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये तीन चीजें तीन प्रोडक्शन में, एक तरह से तीन प्रोडक्शन है जो एक सेम नॉन टर्मिनल डिराइव कर रहा है, ओके। तो जब भी ये सिनेरियो आता है तो आप क्या करेंगे, पूरे पेयर बनाएंगे, जैसे ये नल नहीं डिराइव कर रहा है और ये भी नल नहीं डिराइव कर रहा है, ओके। जहां पर दो पेयर ऑफ प्रोडक्शन नल नहीं डिराइव कर रहे हैं उनको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, रूल 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा, जहां फर्स्ट ऑफ AS BS एंड फर्स्ट ऑफ BS AS का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन आता है वही बोल दिया जाएगा कि दिस ग्रामर इज नॉट मीन्स LL1, ओके। अच्छा, अगर वहां पर वो दोनों सेट फर्स्ट ऑफ ये एंड फर्स्ट ऑफ ये बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो उस केस में फिर अगला दो रूल इसमें और है, जब भी 3 का सेट होगा तो 3 टोटल चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एक फर्स्ट ऑफ AS BS एप्सिलॉन को कंसीडर करेंगे और जैसे ही इसको और एप्सिलॉन को कंसीडर करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ AS BS इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ कैपिटल S लेना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। और एक बार ये फर्स्ट ऑफ BS AS इंटरसेक्शन एप्सिलॉन को कंसीडर करेंगे तो फॉलो ऑफ S, वही ये 3 रूल लिखे हुए हैं, ओके। अब चलो बात करते हैं इसकी। अगर इसकी बात करूं तो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट होगा वो चूंकि इसकी स्टार्टिंग टर्मिनल से है तो A ही होगा। अगर इसकी बात करूं तो इसकी भी स्टार्टिंग किससे है, टर्मिनल से है, तो ये भी मीन्स ऐसे होगा, तो यहां से तो ये 5 आ रहा है, ओके। मीन्स बोथ द सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर इस रूल के हिसाब से देखा जाए अब तक तो लग रहा है कि ये ग्रामर LL1 है, ओके। आगे चेक करते हैं, पता चलेगा कि है या नहीं है। यहां से तो इस सेट में A ही आएगा, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ कैपिटल S, फॉलो ऑफ कैपिटल S निकालना है तो यहां देखिए S के इमीडिएट राइट में B है, यहां पर S के इमीडिएट राइट में A है, और चूंकि S स्टार्टिंग सिंबल है तो यहां पर A, B, $, ओके। और अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं आप तो आपको मिलता है A, और A का मतलब है दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट LL1,
ओके, यहां से भी निकालेंगे तो ये बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए बी, और ये डॉलर हो जाएगा, यहां से बी कॉमन निकल के आएगा, इंटरसेक्शन निकल के आएगा। तो यहां से भी बोल सकते हैं इसको भी कंप्यूट करके कि ग्रामर इज नॉट LL1। लेकिन आपको यही ये मिल चुका है कि इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। ओके, यहां पर ग्रामर जो गिवन है उसमें जो नॉन टर्मिनल है कैपिटल एस, ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ओके, द टर्मिनल्स आर बी, ए, बी, सी और डी एंड एप्सिलॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, इस प्रोडक्शन के बारे में तो कुछ देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पेयर में नहीं है। बाकी ये जो तीन पेयर ऑफ प्रोडक्शन है इनको देखना है। ओके, एक नॉन टर्मिनल से ये पेयर बन रहा है, एक नॉन टर्मिनल बी से ये दो पेयर बन रहे हैं, इस नॉन टर्मिनल से ये, इनको चेक करना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या BB और CD, क्या ये कोई नल ड्राइव कर रहा है? नल ड्राइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनल B और D यहां पर है। ओके, एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑफ BB इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ CD का रूल अप्लाई होगा, दिस वन। अब यहां से B से फर्स्ट निकाल लेते हैं। B यहां से फर्स्ट ऑफ BB, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ कैपिटल B। फर्स्ट ऑफ कैपिटल B का मतलब A तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टर्मिनल आ गया है। ओके, और B डिराइव्स एप्सिलॉन, तो मीन्स अगर यहां पर इस केस में जब B डिराइव्स एप्सिलॉन होगा तो इसकी जगह पर, इस B की जगह आप एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, सिर्फ B बचेगा यहां पर। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ BB A, B है, इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ CD। तो यहां से अगर देखेंगे आप, C डिराइव्स क्या? स्मॉल c, मीन्स टर्मिनल C। तो अगर इसका फर्स्ट के हिसाब से देखें तो C तो यहीं आ गया है। ओके, लेकिन C नल भी डिराइव कर रहा है। जब भी नल डिराइव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि जहां पर इसको कंप्यूट किया जा रहा है वहां इसको रिप्लेस कर दो। तो यहां एप्सिलॉन रखा, जैसे ही एप्सिलॉन रखोगे D एप्सिलॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ D बचेगा। तो C, D, और यहां से ये क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। ओके, अब तक ये ग्रामर इस प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन कह रहा है कि ग्रामर LL1 है। ओके, कम से कम ये पेयर ऑफ प्रोडक्शन LL1 ग्रामर को रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर AB ये नल नहीं डिराइव कर रहा है, जबकि इसका ये बीटा पार्ट नल डिराइव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ AB इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ B, तो यहां से तो ये आ गया, चूंकि बिगिनिंग टर्मिनल से हो रही है तो इसमें सिर्फ फर्स्ट में इतना ही आएगा। इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ B की बात करें तो B का फॉलो हमको निकालना पड़ेगा। B का फॉलो निकालने के लिए आप क्या देखोगे? ग्रामर के राइट हैंड साइड में कहां कहां कैपिटल B प्रेजेंट है। तो अगर आप यहां देखो तो एक तो ये प्रेजेंट है, दूसरा ये प्रेजेंट है, और कहीं नहीं है। तो इसके हिसाब से देखो B का फॉलो क्या है? स्मॉल b। ओके, और यहां पर अगर देखो तो B के इमीडिएट राइट में और कुछ नहीं है, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ B इक्वल टू फॉलो ऑफ B। तो फॉलो ऑफ B अब तक सिर्फ B निकला हुआ है, एंड देयरफॉर यहां से क्या बोलेंगे? फाई, मीन्स का जो फॉलो ऑफ कैपिटल B है वो सिर्फ B निकलेगा। अगर यहां से बात करें तो यहां से C आएगा, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ कैपिटल C। अगर कैपिटल C की बात करें तो कैपिटल C राइट हैंड साइड में दो जगह पर आया हुआ है। यहां से देखें तो इसके इमीडिएट राइट में D है, तो हम कहेंगे ये D, और इससे फॉलो ऑफ C इक्वल टू, इसके इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है तो फॉलो ऑफ C इक्वल टू फॉलो ऑफ C, और फॉलो ऑफ C अब तक जो निकला है वो D ही है। तो यहां से भी क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। चूंकि इन तीनों जगह से फाई है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो क्या दिस ग्रामर इज LL1 ग्रामर। ओके, एंड दैट्स डन।